नमस्कार, दिस इज आर के राव एंड वेलकम टू आर के कैंपस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो बच्चों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही जानदार टॉपिक लेके आए हैं। क्लास 12th आरबीएसई राजस्थान बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के अनुसार हमारा बहुत ही शानदार टॉपिक है एंड आवर टॉपिक इज फ्रेजल वर्ब्स। क्या है हमारा टॉपिक? दिस इज आवर टॉपिक, फ्रेजल वर्ब्स हमारा टॉपिक है। आज हम इस क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं, किस तरह से वो अपना काम करती हैं, पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रेजल वर्ब जो होती हैं इनकी डेफिनेशन क्या होती है। व्हाट अ फ्रेजल वर्ब इज। फ्रेजल फ्रेजल वर्ब जो होती है वो क्या होती हैं? फ्रेजल वर्ब्स जो होती हैं, फ्रेजल वर्ब जो होती हैं वो क्या होती हैं बच्चों? देखिए, जब कोई भी वर्ब जो है किसी प्रीपोजिशन के साथ, देखो मैं आपको एक डेफिनेशन बता रहा हूं फ्रेजल वर्ब्स की, बहुत ही एक इजी डेफिनेशन। जब कोई वर्ब किसी प्रीपोजिशन के साथ मिलकर एक नया मीनिंग जनरेट करती है, एक नया मीनिंग पैदा करती है, तो उसे फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, एक वर्ब है हमारे पास, लुक। लुक माने क्या होता है? देखना। क्या ये सही है? ये हमारी क्या है? लुक, दिस इज अ वर्ब। ये एक वर्ब है जिसका अर्थ क्या है? देखना। ये बिल्कुल गलत है। लुक माने होता है दिखना। दिखना, देखना नहीं होता, दिखना। जैसे सी लुक्स ब्यूटीफुल। सी सी लुक्स ब्यूटीफुल। सी लुक्स ब्यूटीफुल। वो सुंदर दिखती है। दिखना, वो सुंदर दिखती है, देखना नहीं है लुक माने। हाँ, यदि मैं इसको ऐसे कर दूं, लुक वर्ब जो है इसके साथ मैं कोई प्रीपोजिशन लगा दूं एट, तो इसका होगा देखना। जैसे डोंट लुक एट मी, मेरी तरफ मत देखो। डोंट लुक एट मी, मेरी तरफ मत देखो। डोंट लुक एट मी। ओके, इसका मीनिंग चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? हमने हमारी वर्ब जो है, हमारी वर्ब है क्या? लुक। इसके अंदर हमने प्रीपोजिशन लगा दिया एट। एट प्रीपोजिशन लगाने पर इसका एक नया मीनिंग जनरेट हो गया, और वो क्या है? देखना। अदरवाइज लुक का अर्थ होता है दिखना। सी लुक्स ब्यूटीफुल, वो सुंदर दिखती है। डोंट लुक एट मी, मेरी तरफ मत देखो। एक दूसरा है कि लुक आफ्टर। लुक आफ्टर, तो लुक हमारे पास क्या है बच्चों? दिस इज अ वर्ब, एक वर्ब है, और इस वर्ब के अंदर मैंने एक प्रीपोजिशन जो है, प्रीपोजिशन आपकी आफ्टर जो है, इसको ऐड कर दिया, इसके साथ लगा दिया। मैंने कहा ना कि फ्रेजल वर्ब्स की डेफिनेशन क्या होती है? जब कोई वर्ब किसी प्रीपोजिशन से के साथ मिल करके कोई नया मीनिंग जनरेट करती है, उसे फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। तो यहां पे लुक माने क्या होता है? देखना। और आफ्टर माने क्या होता है? बाद में देखना नहीं। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। देखभाल करना। जैसे सी लुक्स
after her parents. She looks after her parents. She looks after her parents. वो अपने माता पिता की जो है क्या करती है, वो देखभाल करती है। वो अपने माता पिता की देखभाल करती है। इज दैट क्लियर? ओके। अब हम चलते हैं बच्चों की आपके 12th क्लास में आरबीएससी के अंदर राजस्थान बोर्ड में जो है ना, ये किस तरह से एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन आएगा। 2024 में जो आपका एग्जाम होगा, एनुअल एग्जाम होगा राजस्थान बोर्ड आरबीएससी का, उसमें फ्रेजल वर्ब से संबंधित क्वेश्चन जो है वो किस तरह से आएंगे, ठीक है ना, वो इस तरह से आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आएंगे बेटा भरने के लिए, ठीक है ना। ऐसे करने आपको इस तरह दे दी जाएंगे। जैसे ही मान लीजिए एक सेंटेंस दे दिया हमने, ही डैश इन द मिडल ऑफ द स्पीच, इसमें आपकी दो फ्रेजल वर्ब दे दिए, ब्रेक ऑफ एंड ब्रेक इनटू। अब इनका मीनिंग आपको याद रखना है। मैं सारी की सारी वही करवाऊंगा जो आपके राजस्थान बोर्ड के सिलेबस के अंदर है बेटा, ठीक है ना, टोटली वही करवाऊंगा। तो सबसे पहले आपको इनका मीनिंग देखना है। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है कि सडनली, सडनली स्टॉप, एकदम से रुक जाना, ये होता है ब्रेक ऑफ का मीनिंग, ठीक है ना। और ब्रेक इनटू का अर्थ क्या होता है, ब्रेक इनटू का अर्थ होता है एंटर, एंटर फॉर्सिबली, फॉर्सिबली जबरदस्ती प्रवेश करना। तो आप देखिएगा, ही ब्रेक ऑफ, वो सडनली रुक गया, अचानक रुक गया, इन द मिडल ऑफ द स्पीच, यानी कि भाषण के बीच में, भाषण के बीच में वो एकदम से एंटर कर गया नहीं, वो रुक गया। तो आपके इसमें क्या आएगा बेटा, इसमें आएगा ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ, यानी कि वो एकदम अचानक जो है सडनली स्टॉप, अचानक रुक गया इन द मिडल ऑफ द स्पीच। इज द क्लियर? अब हम लोग करेंगे इसमें ब्रेक की जो भी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है पूरी की पूरी, राजस्थान बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो आपका 2024 में आपका एनुअल एग्जाम होगा, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने लिए। देखिए भाई, ब्रेक वर्ब से बनने वाले इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहला हमारा आता है बच्चों ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का अर्थ होता है एंटर बाय फोर्स, जबरदस्ती प्रवेश करना, एंटर बाय फोर्स, जबरदस्ती प्रवेश करना। जैसे थीव्स ब्रोक इनटू, चोर जबरदस्ती, चोरों ने जबरदस्ती प्रवेश किया हिज हाउस, उसके घर में, एंड टुक अवे ऑल द वैल्यूएबल्स, और जो भी कीमती सामान था वो सब ले गए। अब आप कहोगे सर इसमें ब्रोक क्यों आया, आपने तो यहां पे ब्रेक इनटू दे रखा है बेटा। भाई ब्रेक जो है वो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहां पे पास्ट की बात हो रही है। क्या हो रही है, पास्ट की। तो हम इसका ब्रोकन, ब्रोक कर सकते हैं, ब्रोक भी कर सकते हैं, ब्रोकन भी कर सकते हैं। जैसे थीव्स है ब्रोकन इनटू, ये भी हम लोग कर सकते हैं। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, वर्ब की V1 प्लस आईएनजी, किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। वो दैट्स डिपेंड ऑन टेंस। यदि आपका टेंस प्रेजेंट में है तो फर्स्ट फॉर्म कीजिए, सेकंड में है तो पास्ट फॉर्म, जैसे ब्रोक कर दिया पास्ट फॉर्म, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ चुका है बच्चों, ब्रेक विथ। ब्रेक विथ का मतलब होता है टू एंड अ फ्रेंडशिप, दोस्ती को समाप्त कर देना, दोस्ती को समाप्त कर देना। जैसे ही ब्रोक विद एन ओल्ड फ्रेंड आफ्टर बिकरिंग, बिकरिंग के बाद उसने जो है ना जो भी उसकी कहां सुनी हुई है, उसके बाद उसने दोस्ती को बिल्कुल जो है खत्म कर दिया। नेक्स्ट आता है बच्चों, हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेक आउट। ब्रेक आउट का मतलब होता है बिगिन सडनली, यानी कि कोई भी काम अचानक हो जाना। जैसे युद्ध है, वार है, लड़ाई अचानक हो गई तो मींस ब्रेक आउट, लड़ाई छिड़ गई। आग एकदम से अचानक लग गई, ब्रेक आउट मींस आग लग गई। कोई भी एपिडेमिक जो है, कोई महामारी जो है एकदम से आ गई, जैसे कोरोना आया था भाई,
तो कोरोना एकदम ब्रेक आउट हुआ था, एकदम से आया था, बिगिन सडनली, जो एकदम अचानक से शुरू होती है उसे कहा जाए। जैसे वायलेंस है, कोई हिंसा है, वो एकदम से छिड़ जाए तो इसका मतलब ब्रेक आउट। ठीक है, जैसे कोरोना हैज ब्रोकन आउट इन चाइना। अब यहां पे हमने ब्रेक की थर्ड फॉर्म ली है, तीसरी फॉर्म ली है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, क्योंकि यहां पे हैज का प्रयोग हो रहा है, हैज का प्रयोग है तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और उसके साथ आउट हमने लगा दिया। ब्रोकन क्या है, दिस इज अ वर्ब, और आउट के साथ उसने मीनिंग बदल दिया। ब्रोकन माने क्या होता है, तोड़ना होता है, और आउट लगाते उसका मीनिंग बदल गया। क्या हो गया, एकदम से अचानक जो है आ गया, अचानक कोई भी चीज आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ब्रेक अवे। अब ब्रेक का मतलब तो क्या होता है, तोड़ना होता है, और अवे माने दूर, यानी कि दूर ले जाके तोड़ना, ऐसा नहीं है। ब्रेक अवे का मतलब होता है भाग जाना, टू गो अवे, चले जाना, एस्केप, बचकर चले जाना। ठीक है ना, जैसे द थीफ, चोर जो है, ब्रोकन अवे। ठीक है ना, यहां पे हैज हो आएगा भाई, ये क्लरिकल मिस्टेक है। द थीफ हैज ब्रोकन अवे फ्रॉम द प्रिजन। द थीप, ये हैज हो आएगा, दिस इज अ क्लरिकल मिस्टेक। हैज, क्योंकि ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन है, ब्रोकन है, थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है तो हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। अवे फ्रॉम द प्रिजन, जेल से जो है ना वो फरार हो गया, वो भाग गया। नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब आती है बच्चों, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मीन्स कोई भी कोलैप्स करना, कोई भी आपकी मशीन जो है उसका खराब हो जाना, या बीमारी अथवा कोई भी भावना जो होती है उसके कारण आदमी का निराश हो जाना, उसे क्या कहा जाता है, ब्रेक डाउन होना। जैसे आवर कार ब्रेक डाउन, ब्रोक डाउन, पास्ट की बात, हमारी कार जो है ब्रोक डाउन हो गई, यानी कि खराब हो गई, कोई मशीनरी खराब होना, ऑन द जयपुर हाईवे, जयपुर हाईवे के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक आउट, डाउन का मतलब होता है निराश हो जाना। जैसे व्हेन मोहन हर्ड द न्यूज ऑफ हिज मदर्स डेथ, जब मोहन ने अपनी मां की मृत्यु का समाचार सुना, ही ब्रोक डाउन, वो निराश हो गया, एंड वेप्ट बिटरली, और बहुत जोर जोर से रोने लगा, बहुत जोर जोर से रोने लगा। ब्रेक, नेक्स्ट आती है हमारे फ्रेजल वर्ब है ब्रेक अप। अब ब्रेक माने तो क्या होता है, तोड़ना, अप माने ऊपर, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक हमारी वर्ब है और वर्ब ने जो है प्रीपोजिशन के साथ मिलकर के एक नया मीनिंग जनरेट किया है, एक न्यू मीनिंग जनरेट किया है। और ब्रेकअप का मतलब होता है टू कम टू एन एंड, समाप्त हो जाना। जैसे सी ब्रोकअप, सेकंड फॉर्म आ गई, विद हर बॉयफ्रेंड, उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर दिया है, ब्रोकअप कर दिया, यानी कि जो भी उनका वो था वो सब समाप्त हो गया है। नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब आती बच्चों, ब्रेक ऑफ। अब ब्रेक वर्ब है, इसने अपने साथ प्रीपोजिशन ली, इसका मीनिंग बिल्कुल जो है ना बदल गया। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है स्टॉप, सडनली, अचानक जो है रुक जाना। जैसे ही ब्रोक ऑफ, वो रुक गया, सेकंड फॉर्म लगाइए, इन द मिडल ऑफ द स्पीच, अपने भाषण के बीच में वो रुक गया, अपने भाषण के बीच में वो रुक गया। नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब आती बच्चों, ब्रेक इन। ब्रेक इन का मतलब होता है टू डिसिप्लिन अ हॉर्स, यानी कि घोड़े को जो है ना काबू में करना, घोड़े को काबू में करना, घोड़े को साधना कह सकते हो आप, यानी कि घोड़े के ऊपर कंट्रोल करना, घोड़े को डिसिप्लिन में रखना। ब्रेक इन का मतलब होता है घोड़े को डिसिप्लिन में रखना। जैसे द स्टेबल, स्टेबल माने होता है अस्तबल, होता है जहां घोड़ों को रखा जाता है। द स्टेबल कीपर, जो स्टेबल कीपर होता है, जो अस्तबल में काम करने वाले लोग जो होते हैं, नोज, वो जानते हैं हाउ टू ब्रेक इन। हाउ टू ब्रेक इन का मतलब है कि घोड़ों को कैसे डिसिप्लिन में रखा जाता है। हाउ टू ब्रेक इन हॉर्सेस, घोड़ों को किस तरह से उनकी पे लगाम कसी जाती है, उनको डिसिप्लिन में रखा जाता है, उनको साधा जाता है घोड़ों, क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता। एक स्टेबल कीपर जो है वो अच्छी तरह जानता, ही नोज वेरी वेल हाउ टू ब्रेक इन हॉर्सेस, कि घोड़ों को कंट्रोल कैसे किया जाता है, उनको किस तरह से डिसिप्लिन में रखा जाता है बच्चों। ठीक है भाई, तो ये आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स थी बच्चों, जो पिछले 3 या 4 साल में, 3-4 साल में जो भी हमारे राजस्थान बोर्ड के अंदर ये फ्रेजल वर्ब्स आई हुई हैं वही हमने ली थी। ठीक है भाई,
सो आप अभी तक किसी बच्चे ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या इस वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं कंप्लीट जो है आपका रीडिंग का और पोर्शन जो है, आपका राइटिंग का है, आपका ग्रामेटिकल पोर्शन जो है टोटल यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री देने जा रहा हूं मैं। ठीक है भाई। सो ओके, आई एम गोइंग टू फिनिश नाउ एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।